अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात पाकिस्तान की नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को अभी कुछ टाइम रहता है मैचेस खेलने के लिए। इनसाइड एंड आउटसाइड न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी मैचेस जो है उसको टाइम है। 7 अक्टूबर को पहला मैच है पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ। फिर ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। फिर दूसरा मैच मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर को है और फिर आखिरी मैच और तीसरा टेस्ट जो है वो 24 अक्टूबर को है। तो ये सारी सीरीज़ जो है इंग्लैंड के साथ ये 28 या 29 अक्टूबर को मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी। फिर 28 और 29 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर को ही मेरे ख्याल से 8 या 7 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज़ है एमसीजी में, और मतलब वो उनमें जो ग्राउंड है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ओडीआई सीरीज़ है। तो इंटरेस्टिंग क्रिकेट आने वाली है अपकमिंग दिनों में। अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बारे में, जो कि T20 की सीरीज़ है। इसके बाद इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ भी खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बात करेंगे T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के बारे में, क्योंकि इंग्लैंड का जो मायानाज बैटर है जोस बटलर वो इंजर्ड हो गए हैं। राइट काफ इंजरी की वजह से वो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत धचका है, क्योंकि इंग्लैंड का जो मायानाज बैटर है जोस बटलर वो सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे अच्छा बैटर है T20 क्रिकेट में। अगर आपका कप्तान, आपका मेन प्लेयर उस फॉर्मेट से जिस पहले ही इंजर्ड हो जाए, जिस फॉर्मेट में उसने हमेशा स्कोर किए हो, तो यकीनन ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। खैर, ये तो हो गई T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के बाद। अब न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि शायद कह रहा हूँ कि जोस बटलर जो है वो ओडीआई सीरीज़ से भी बाहर हो जाए, क्योंकि इंजरी मेरे ख्याल से थोड़ी सीरियस है। राइट काफ इंजरी है, ये आसान नहीं होती। तो लग रहा है कि अब मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ये शायद कह रहा हूँ कि ओडीआई सीरीज़ से भी बाहर हो जाए। ये न्यूज़ कंफर्म है कि T20 इंटरनेशनल सीरीज़ से वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये मैं शायद कह रहा हूँ कि ओडीआई सीरीज़ से भी जोस बटलर जो है वो बाहर हो जाए। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड को लीड कौन करेगा इस T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में, क्योंकि जोस बटलर जो थे वो तो रेगुलर कैप्टन थे। वो मेरे ख्याल से 2-3 सालों से T20 क्रिकेट के कैप्टन थे इंग्लैंड के। अब वो अचानक से इंजर्ड हो गए तो ये यकीनन एक धचका है। लेकिन इंग्लैंड के जानिब से न्यूज़ आ रही है कि इंग्लैंड फिल साल्ट की कप्तानी के साथ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिल साल्ट एक अटैकिंग बैट्समैन है, राइट हैंड बैटर है, एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मेरे ख्याल से 31 T20 मैचेस में 885-86 रन है मेरे ख्याल से। स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 165 का स्ट्राइक रेट है। मतलब आप इधर से ये अंदाज़ा लगा ले ये कितनी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आज 165 का स्ट्राइक रेट है, 886 रन से 31 T20 इंटरनेशनल्स में। तो ये एक एज अ बैटर बहुत अच्छा है। कप्तानी का मुझे नहीं पता, T20 इंटरनेशनल सीरीज में देखेंगे कैसे कप्तानी करते हैं। कप्तानी का मुझे नहीं पता, लेकिन बैटर बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं जोस बटलर की रिप्लेसमेंट के बारे में। फिल साल जो थे वो तो कप्तानी की रिप्लेसमेंट थे, वो तो हो गई। अब बात करते हैं जोस बटलर की रिप्लेसमेंट के बारे में, जो कि जोस बटलर की जगह इंग्लैंड के टीम में खेलेगा। तो वो न्यूज़ आ रही है कि जेमी ओवरटन को जोस बटलर की रिप्लेसमेंट अनाउंस की गई है। जेमी ओवरटन एक राइट हैंड फास्ट बॉलर है जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। अच्छी रिप्लेसमेंट है। जोस बटलर ये एक अलग किस्म का प्लेयर है, अलग किस्म की बैटिंग करता है, स्पेशली T20 क्रिकेट में उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनती, लेकिन किसी ना किसी को तो रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जेमी ओवरटन रिप्लेस कर रहे हैं जोस बटलर को। जेमी ओवरटन एक, जैसे कि मैंने बोला, राइट हैंड फास्ट बॉलर है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। ये थी इंग्लैंड की सारी न्यूज़ जो मैंने आपको बता दी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़। अब पहला T20 इंटरनेशनल जो है वो 11 सितंबर को खेलेगी मेरे ख्याल से साउथहैम्पटन में। दूसरा T20 इंटरनेशनल सीरीज़ वो 13 सितंबर को खेलेगी। और फिर आखिरी T20 इंटरनेशनल जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वो 15 सितंबर को खेला जाएगा।